हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सैफ सर। और बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, क्लास 11 का वीडियो लाइए। तो आ गए हम आपके सामने क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर लेके। और आज से फिजिक्स में क्लास 11th में आपको सब समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों देखो, क्लास 10th के बाद बेसिकली ले लिया है तुमने साइंस, और तुमने मीम तो देखा ही होगा कि पहले साइंस आप बहुत जोश में ले लेते हो और फिर उसके बाद से पूरे साल सोचते हो कि मैंने क्या कर दिया। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपने साइंस ले लिया है तो अब उस पर वर्क करने की जरूरत है, अब उस पर मेहनत करने की जरूरत है, ना कि उससे भागने की, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप क्लास 10th में जो रट्टाफिकेशन करके आए हो, जो आप रट के पास हुए हो, ठीक है, बहुत से बच्चे रट के पास नहीं हुए हैं, बट जो रट के पास हुए हैं उनको मेरा छोटा सा सजेशन है कि प्लीज क्लास 11th को रट के पास होने की कोशिश मत करिएगा, वरना बोर्ड्स में आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। आई बात समझ में? तो अब रट्टाफिकेशन खत्म कीजिए, अब कॉन्सेप्ट्स की बारी है, अब नॉलेज को गेन करने की बारी है और कॉन्सेप्ट्स को समझने की बारी है। तो आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। हेडिंग लगाइए हमारे साथ इस खूबसूरत से सफर में, जिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए भैया, क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ये यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या है? देखो, मैं अगर बोलूं कि यूनिट एक ऐसी चीज होती है जो सभी चीजों को डिफाइन कर देती है। सर कैसे? बच्चों यूनिट बहुत कुछ बता देती है। मतलब आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ यूनिट बोलोगे ना, तो यूनिट कह देगा कि भाई हम इस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं आपसे केजी, तो देखो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो बता दिया है कि सर कोई ना कोई मास के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना हम केजी बोले तो आप ये समझो अच्छा सर तो लखनऊ से गोरखपुर का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलोगे ना। केजी का मतलब होता है आप कोई ना कोई मास के बारे में डील कर रहे हो। अगर मैं मान लो बोल दूं मीटर, तो आप ये तो बोलोगे नहीं अच्छा साहब सर पूछ रहे हैं 1 किलो आलू का रेट कितना है। अरे पागल, मीटर आलू का रेट कुछ भी मत। मीटर का मतलब होता है कि पक्का सर कोई ना कोई लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो समझ में आया? और तीसरा अगर मैं बोल दूं मान लो लीटर, क्या मैं बोल दूं लीटर, तो पक्का तुम समझ जाओगे सर कोई ना कोई लिक्विड वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। यार मतलब समझ लो, सिर्फ आपने यूनिट लिखा और बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। तो ये है यूनिट का जलवा। अरे भैया जलवा है यूनिट का, हल्के में ना लो यूनिट को, बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा यूनिट। तो यूनिट सारी चीजों को बता देता है और इसी यूनिट के बारे में हमको पढ़ाई शुरू करना है। तो आइए यूनिट के बारे में प्यारी सी जर्नी शुरू करते हैं। यूनिट आपने कैसा कैसा देखा है? सर मैं तो एकदम बेसिक से समझता हूं और आप प्लीज बेसिक से समझाइए। तो आओ बेसिक से मैं तुमको समझाऊं। तुमने बचपन में देखा होगा यूनिट होता है एमकेएस। एकदम बेसिक से चलो बच्चों, बेसिक से मैं चाहता हूं तुम्हें क्लास अगर 10 तक कुछ भी ना आता हो तो 11th में तुम ये ना बोलो सर 11th में एकदम उड़ के, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा जो एकदम बेसिक होगा। जैसे तुमने सुना होगा एमकेएस, तुमने एक और चीज सुना होगा सीजीएस, और तुमने एक और चीज सुना होगा बच्चा जिसका नाम है एफपीएस। आई बात समझ में? सर ये एमकेएस क्या होता है? एमकेएस होता है बच्चों मीटर। एमकेएस, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। वैसे सी स्टैंड्स फॉर होता है बच्चों सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर होता है बच्चों ग्राम, और स्टैंड्स फॉर होता है सेकेंड। वैसे यहां पे अगर बात करें तो एफ होता है बच्चों फुट, सर फुट। पी स्टैंड फॉर होता है पाउंड, और एस स्टैंड फॉर होता है सेकेंड। मतलब ये रहा इसका समझने का तरीका और ये रहा इसका फुल फॉर्म। क्या है? एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और फुट, पाउंड और सेकेंड। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आएंगी। अच्छा सर अब इसके आगे क्या करें? सुन, बात करते हैं कि यूनिट इतना ज्यादा क्यों बना। तीन और अभी तो एक और है जिसके बारे में आप बहुत रट्टा मारो, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा बोर्ड पे। हाँ ऐसा यूनिट आएगा, रुको जरा सब्र करो, आएगा। तो बेसिकली है क्या कि अभी तक इतना यूनिट क्यों बना? यार मेरे को एक बात बताओ,
मासूम बच्चों, नालायकों, सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे सर, वीडियो को डिसलाइक कर देगा मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। एक बात तो मान लो ये कैप का अगर आपको वजन बताना हो कि ये कैप कितना भारी है, तो मैं ऐसे बोलोगे 0.003 kg, कितना गंदा लगेगा ना यार। ये बोलोगे 5 ग्राम 7 ग्राम, कितना अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। वैसे अगर मान लो ये पूछूं ये कैप का बताओ लेंथ कितना है, तुम बोलोगे सर मैं तो किलोमीटर में बताएगा 0.0001 किलोमीटर। आप छोटी सी चीजों को मेजर कर रहे हो तो छोटा सा यूनिट लो ना, छोटी सी यूनिट लो जो छोटी सी चीजों को समझा दे। अब बोलोगे ना किसी से कि 0.0000 इतना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा बोला कितना है, वो भी कहेगा अच्छा ठीक है, ऑल्दो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा बस वो बोलेगा ठीक है। तो बेसिकली सीजीएस का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों, सीजीएस का इस्तेमाल हम करते हैं स्मॉल मेजरमेंट के लिए। किसके लिए इसको करते हैं? स्मॉल मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? स्मॉल मेजरमेंट के लिए सीजीएस का इस्तेमाल। एमकेएस का लार्ज मेजरमेंट, जैसे किलोमीटर, मीटर, समझ लो ना, लार्ज मेजरमेंट्स। और ये तो भैया हमारी फॉरेन यूनिट, समझ लो ना, ये हमारे यहाँ नहीं यूज होती है, ये बाहर यूज होती है, फॉरेन यूनिट्स है। बट हम इंडिया वाले हम सभी यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी अदर कंट्री की यूनिट्स, ठीक है ना, ठीक है, अदर कंट्री की यूनिट। आई बात समझ में? अच्छा चलिए अब बात करते हैं सर क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो बच्चों बहुत कॉमन है। ये देखो अगर इन तीनों की मैं बात करूं तो ये देखो एम सर मीटर कोई लेंथ है, किलोग्राम सर मास है, एस सेकेंड सर टाइम है। वैसे यहां पे देखो बच्चों लेंथ, यहां पे बात करें तो बोलो 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 मास, और यहां पे बात करें तो टाइम। वैसे यहां पे बात करें तो फुट 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 फुट, अरे सुना नहीं 1 फुट 2 फुट, ये तो लेंथ हुआ। सर पाउंड ये क्या होता है सर, कैसे मास हुआ? बाबू केक लेने जब जाते हो तब तो नहीं बोलते भैया आधा किलो केक दो, 2 किलो केक दो, तब तो एकदम सैवेज में बोलते हो सर भैया 1 पाउंड केक दे दीजिए, 2 पाउंड केक दे दीजिए, तब तो बड़ा पाउंड में बोलते हो। वो पाउंड मास ही तो है बच्चों, और ये क्या है? टाइम। यार एक कॉमन चीज तुमको दिखाई दे रही होगी कि जो भी यूनिट्स है जो आप बोर्ड पे लिखी है वो इन 3 चीजों में मेनली डील हो रहा है, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, और बेसिकली यही बेसिक यूनिट्स भी होती है, समझ लो। आगे चल के हम इसको क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो यूनिट क्या होता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब बात करते हैं सर एमकेएस क्यों यूज करते हैं, तो लार्ज मेजरमेंट के लिए, सीजीएस क्यों यूज करते हैं स्मॉल मेजरमेंट, ये अदर कंट्री की यूनिट्स हैं, अदर कंट्री में यूज करते हैं स्मॉल लार्ज, इसके बारे में अभी डील नहीं करना। सर एक और यूनिट से मैंने देखा है जिसका नाम है एसआई यूनिट, ये बहुत रट्टा मारते थे हम क्लास 10 तक, आई नो। एसआई यूनिट बच्चों कॉमन यूनिट होता है, ये होता है एमकेएस की तरह ही है, बट कुछ कुछ चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे न्यूटन अलग हो जाता है, जूल अलग हो जाता है, होता है एमकेएस की तरह ही है, समझो। ये कहां से आया एसआई यूनिट? यार एक बात बताओ, हम इंडिया में क्या करते हैं, हमारे लिए तो अलग अलग यूनिट है। हम तो ऐसे कहते हैं किसी की लेंथ नापना है 1 2, हम हाथ से भी लेंथ नाप देते हैं, समझ लो, पैर से भी लेंथ नाप देते हैं। तो ये कोई अलग अलग ऐसी यूनिट्स तो नहीं है ना, समझ लो। जैसे हम धनिया लेने जाना है, भैया 1 पाव धनिया दे दो, भैया 100 ग्राम धनिया दे दो, भैया 2.5 किलो धनिया, तो ये किलो उलो समझ में ला, लेकिन हम अपने भैया 3 पाव 1.5 पाव, अरे यार ये कौन सा तरीका है मेजर करने का? मतलब सोच लो, अगर एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में अगर वर्ल्ड के जितने भी अच्छे फिजिसिस्ट हैं या दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सब के एक एक फिजिसिस्ट को हम बैठा दे और वो मान लो फिजिक्स के टॉपिक पे बात करें और उसी में कोई बोल दे 1 पाव, यार जो अदर कंट्री के होंगे उनको क्या समझ में आने वाला ये 1 पाव है क्या? तो वहां पे कॉम्प्लिकेंसी बढ़ जाएगी, समझ में नहीं आएगा किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। मान लो कोई फॉरेन का, जैसे हमारा है, उनका भी तो कुछ होगा, मान लो फॉरेन का कोई है, वो बोले जाओ ले, अब ये क्या है, अरे उनकी यूनिट है कोई, मान लो उनकी कोई यूनिट है, हमको समझ में आएगा? सिर्फ अपना वकाल मत दिखाओ भाई, उनकी अभी तो कुछ हो नहीं आएगा ना समझ में। तो ऐसे कैसे बात आगे बढ़ेगी, फिजिक्स की कौन से टॉपिक को हम डील कर पाएंगे? इसीलिए उस बड़े बड़े ऑडिटोरियम में मान लीजिए अगर हमको बात भी करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज है ना इंग्लिश,
जिस पे हम बात कर सकते हैं। वैसे ही एक कॉमन यूनिट होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। मतलब अगर एसआई यूनिट में कोई भी एक दुनिया का कोई भी इंसान अगर केजी बोल दिया तो कहीं से किसी को डाउट नहीं रह जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है, सब अंडरस्टूड हो जाएगा, यस वी आर टॉकिंग अबाउट मास। अगर किसी ने भी न्यूटन के बारे में बात कर दिया, अरे वो साइंटिस्ट नहीं, यूनिट, न्यूटन के बारे में बात कर दिया तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, दुनिया का हर एक फिजिसिस्ट समझ जाएगा, यस 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 वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ये एसआई यूनिट है क्या बच्चों? ये कॉमन यूनिट है। क्या है? कॉमन यूनिट, जो दुनिया के सब जगह क्या है, कॉमन। मतलब अगर एसआई यूनिट में हम कोई चीज बात कर दे तो वो दुनिया में सब कोई समझ जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में अलग अलग यूनिट्स हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, नापने का अलग अलग तरीका है। तो ये सब चीजें हम नहीं सुनते नहीं हो, एक कटोरा ले लो, 2 कटोरा ले लो, अच्छा चावल कितना बनाना, 1 गिलास 2 गिलास, हम वो भी यूनिट ले लेते हैं। और तो ऐसे तो हम दूसरे देश को नहीं बताएंगे ना। तो ये सारे यूनिट के क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आई होंगी। कोई डाउट है? देख लो बच्चों यहाँ तक। एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट क्या है? एक कॉमन यूनिट है जो हर एक जगह पे फेमस है और हर एक जगह पे क्या है, हर एक जगह बोल दो तो आप क्या हो जाएगा, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। स्मॉल मेजरमेंट, ये स्मॉल मेजरमेंट, लार्ज मेजरमेंट, ये अदर कंट्री की यूनिट्स है, पर इसको हम लोग भी यूज करते हैं। हम लोग तो सभी यूज करते हैं यार, सुनते नहीं हो? कभी कभी बोलना होता तो 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट, सब बोलते हैं। आलू लेने जाएंगे, भैया 1 किलो आलू दे देना, और केक लेने जाएंगे, भैया 1 पाउंड केक दे दो, आज 2 पाउंड दे दो, समझ रहे हो? तो हम सब यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो टाइम यार एकदम कॉमन है, सेकंड सेकंड और सेकंड। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है बच्चों तो हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत से टॉपिक पे हम डील करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज। यार ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, समझो क्या है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है भाई? देखो यार, फिजिकल क्वांटिटी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। सर कौन सी यूनिट? वही जो आप पढ़ाए थे, हाँ एग्जैक्टली वही। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बच्चों, बोलो बोलो बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। अरे ये तुम जानते हो, अरे टॉपिक तुमको पता है भाई, 100% पता। अभी देखो हम बताएंगे ये होता है ऊंचा दुकान फीका पकवान। अरे समझो, तुम ये सुने हो 10 मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे लिख दे, और बगल में मान लो हम लिख दे न्यूटन, तो यार तुम यहां नहीं बोल दोगे कि पक्का वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। अब ये फोर्स क्या है? यही फोर्स क्या है बच्चों? यही फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यही फोर्स क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या वो, सॉरी बच्चों थोड़ा सा कैमरे का इश्यू आ गया था। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं बच्चों? ये फोर्स क्या हो गया? फोर्स। यार तुम ये नहीं सुने हो 10 जूल? अरे यार जूल बोलते ही मुझे समझ में नहीं आ जाएगा पक्का हम किसी वर्क के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों यही क्या है? यही आपका है फिजिकल क्वांटिटी। कुछ नया नहीं है यार, कुछ भी नया नहीं है। ये जितनी चीजों के बारे में आप बात करो, जैसे मान लो मैं बोल दूं 20, 20 और यहाँ बगल में लगा दूं केजी, अब ये 20 केजी क्या कहलाएगा? अब ये 20 केजी मास है ना, और यही मास क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। बताओ कुछ नया है? ये तुम मास फोर्स ये सब नहीं जानते हो? अरे ये सब जानते हो बच्चों, ये क्या है? ये फोर्स है, ये सब जानते हो आप लोग, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी कुछ नया नहीं है। आप किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, उसकी यूनिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो PQ इज इक्वल टू होता है N इंटू यू, N इंटू यू, जहां पे N क्या होता है? N हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या हो गई बच्चों? U हो गई इसकी। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। यही वर्क,
फोर्स, टाइम, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब होते हैं हमारे, बोलो बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड, फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए, आई होप फिजिकल क्वांटिटीज आपको यहां तक समझ में आई होंगी। बेसिक लेक्चर है बच्चों, बहुत बेसिक लेक्चर है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के हैं? तो बच्चों आपके सिलेबस में बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरीके से डिफाइन है, 3 तरीके से बनाया गया है, 3 तरीके का होता है। पहला होता है बच्चों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा कौन सा होता है बच्चों? तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया बच्चों? बनाया। 3 तरीके से फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन। कितने तरीके से? 3 बच्चों। इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, इसी को बेसिक को एक और नाम से जानते हैं, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखो यार, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी? बेसिक में टोटल 7। वो 7 जो हैं जिनको हम बता रहे हैं, वो सातों एकदम इंडिपेंडेंट है। सर क्या कह रहे हैं? थोड़ा समझाइए, रुको, परेशान मत हो, समझो। हम यहाँ 7 तक नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 8 कहाँ मास्टर, पगला गए होगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, ऐसी बातें नहीं, गंदी बात। पहला होता है बच्चों मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां होता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में बच्चों टोटल ये 7 ही फिजिकल क्वांटिटी बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ 7। इन 7 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब के सब कौन सी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, एक बार बताओ बच्चों, ABCD पढ़ते हो? ABCD में जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उन 26 अल्फाबेट्स को सबसे पहले तुमने याद किया होगा ना? सर A से Z तक याद किया था, फिर क्या किया था? फिर A से Z तक सारी चीजों को लेके तुमने वर्ड्स बनाया था, वर्ड सीखने के बाद सेंटेंस बनाया था। अरे अगर तुमको A के बारे में नहीं पता होता तो तुम कैसे APPLE एप्पल लिखते? हाँ सर, अब समझ में आया। यानी एप्पल को बनाने में देखो ये सब के सब ABPB, ये सब वही तो 26 अल्फाबेट्स है। वैसे ही अगर हमें दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बनानी है तो सब बनाने के लिए कौन इस्तेमाल में आएगा? यही 7। इन्हीं 7 से मिलके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया? इन 7 को यूज करेंगे तो दुनिया का सभी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे बन जाएंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ोगे या कुछ भी, सब के सब इन्हीं 7 से मिलकर बनी होंगी। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेसिक या फंडामेंटल, जो एकदम बेस है। बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। कैसी होती है बच्चों? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, कोई और नहीं है जो इनको बनाता है, नहीं, ये सबको बनाते हैं। क्या बात है! कोई और नहीं है जो इनको बनाता है, नहीं, ये सबको बनाते हैं। यही है जो सबको बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई और नहीं है जो इनको बनाएगा, इसीलिए इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट और डिराइव्ड। इसमें देखो नाम ही एक वर्ड है डिराइव्ड, यानी खुद समझ में आ गया होगा कि बनाई हुई। इसीलिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है? डिपेंडेंट।
और क्यों डिपेंडेंट होती हैं अभी आपको हम खुद दिखा देंगे। कौन सी डिपेंडेंट, आइए दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम बोल दे फोर्स। क्या बोल दे? तो फोर्स इनटू क्या होता है बच्चों? बोलो 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 सर। मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। अच्छा ठीक है यार, अगर यहां से हम इस मास को हटा लें तो क्या फोर्स का फॉर्मूला बन पाएगा? अगर यहां से मास को हटा ले, क्यों हटाएंगे सर, क्यों हटाएंगे जबरदस्ती? अरे ये मास किसके घर का है, कौन है? देखो यहां पे है ये मास। हाँ अब समझ में आया सर, ये मास यहां का है, बेसिक है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। यानी फोर्स को बनाने के लिए क्या मास का यूज हुआ? हाँ सर, इसीलिए मैं बोल रहा था। कोई और ले लो, वर्क ले लो, वर्क 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 होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये सबको पता है, एक तरीके का लेंथ होता है। तो अगर इसको हम हटा लें, सर ये तो कहीं नहीं, अरे लेंथ है ना, अगर हम हटा ले तो क्या वर्क का फॉर्मूला बन पाएगा? सर नहीं बन पाएगा। अगर हम बात कर लें इम्पल्स, इम्पल्स तो इम्पल्स किससे बनता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे ये देखो फिर से आ गया, ओ हो अगर हम बात कर ले एक्सेलरेशन, किसके बारे में? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। सर डेल्टा टी यानी ये देखो फिर से क्या आ गया? टी, टाइम का टर्म। अब देख रहे हो यार, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब में किसका रोल है? फंडामेंटल का। अगर फंडामेंटल ना हो तो बताओ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी? अरे तुम कोई भी उठा लो भाई, इन 7 को छोड़ के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो, बनेगा नहीं। सर एक है, गुस्सा गए हम, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम, अरे देख रहे बाबा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोस, अरे वेलोसिटी सर ठीक है, मजाक कर रहे थे, बुरा क्यों मानते हो? मास क्या है बाबा? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तेरा मोमेंटम तो फेल हुआ रे बाबा, क्लास 11th में भी मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। सर जले पे नमक मत छिड़को आप, कोई बात नहीं, समझ में आया? मोमेंटम, ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सब के सब देखो किससे मिलके बनी है? सब के सब इसी बेसिक से बनी है ना, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर A to Z वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया? यूर वेलकम समझ में आया? A to Z ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये डिराइव्ड क्यों है? क्योंकि ये सब के सब किससे मिलके बनी है? इन्हीं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया पक्का? और अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री की, तो ये क्या होता है सर? बच्चों ये टोटल, ये भी बेसिकली इंडिपेंडेंट ही होती हैं, लेकिन ये टोटल 2 हैं, समझे? पहला होता है बच्चों प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। कौन सा होता है? प्लेन एंगल, या बेसिकली इसी को एंगल भी बोला जाता है। और दूसरा होता है बच्चों सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। देखो कैमरे में सब दिखाई दे रहा है भाई साहब, एकदम ठीक है। चलिए सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेसिकली बच्चों प्लेन एंगल इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में, किसमें? और इसको हम मेजर करते हैं बच्चों स्टेरेडियन में, किसमें? ये 3D एंगल होता है बच्चों। कौन सा? 3D एंगल। और ये तो नॉर्मली वही एंगल, मान लो एक लाइन एक ये लाइन, इनके बीच का एंगल थीटा, ये होता है हमारा प्लेन। अरे नॉर्मल एंगल। बच्चों ये क्यों अलग है? क्योंकि इनका बच्चों देखो समझो, ये इन दोनों की यूनिट्स हैं, बट इनका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस फिजिकल को। अब डायमेंशनलेस क्या होता है वो आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। अभी बोलो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? मतलब बेसिकली ये क्या है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बोलो बोलो बोलो, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। ये 3D एंगल होता है बच्चों, 3D एंगल है, चारों तरफ का एकदम 3D में एंगल बना हुआ एंगल जो होता है वो 3D एंगल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमको इस पे स्टडी नहीं करना है, हमको इन दोनों पे बहुत अच्छे से क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। लेंथ किस में मेजर होता है? टाइम, बोलो
केल्विन में अमाउंट करंट को, एम्पियर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में, और ये कैंडेला में। समझ में आया? ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बोलो क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिक आपका क्लास 11 का पहला बेसिक लेक्चर था। देखो कितना आसान है। आपने यूनिट को बेसिक तरीके से भी समझ लिया, तो उसके बाद से फिजिकल क्वांटिटी देख लिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, याद है ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई यूनिट। समझ में आया? उसके बाद से कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है? 3। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। बोलो समझ में आया? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितनी होती है बच्चों? 7। क्लियर है? तो आइए एक बार फटाक से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके के। बोलिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। चलिए आइए, बेसिक कितने होते हैं? टोटल 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस। ये सब के सब कौन से होते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यही जो है वो सबको बनाएंगे। और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टाइम, यानी फोर्स तब तक नहीं बनता जब तक यहाँ पे मास का यूज नहीं होता। और तीसरा होता है बच्चों सप्लीमेंट्री। 2 तरीके के होते हैं, एंगल और प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसको हम एंगल भी बोलते हैं। इसको रेडियन में मेजर करते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं? रेडियन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। 11th का बेसिक सा लेक्चर। चलिए आइए अगले लेक्चर में हम मूव करेंगे और अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशंस। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।